हेलो गाइस। तो आज हम एरे की एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो क्या है इस प्रॉब्लम का नाम? शॉर्ट एन एरे ऑफ जीरो वन एंड टूज। तो बेसिकली आपको एक एरे दिया होगा, उसमें जीरो वन और टू स्कैटर्ड पड़े होंगे, कहीं भी किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं। ठीक है, सॉर्टेड नहीं है बिल्कुल, तो उसको सॉर्ट करना है एरे को। और इस प्रॉब्लम का नाम है डच नेशनल फ्लैग प्रॉब्लम। तो थोड़ा सा एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक डाइकेस्ट्रा करके कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, ठीक है, नीदरलैंड के। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम रेज़ की थी। अब लगभग 30-40 साल हो गए। उस टाइम पे उन्होंने ये प्रॉब्लम रेज़ की थी और इसका सॉल्यूशन दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या है बेसिकली, थोड़ा-सा मैं एक बार इमेजेस में दिखाने का ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह का फ्लैग होता है। ठीक है, नीदरलैंड का फ्लैग है, ये इस तरह का फ्लैग है। इसमें ये रेड कलर है, बीच में वाइट है और लास्ट में ब्लू कलर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है इसमें, हमको इस तरह से बॉल्स पड़ी होंगी, ब्लू, वाइट एंड रेड। बॉल्स पड़ी हुई हैं, स्कैटर्ड हैं। ब्लू है, उसके बाद रेड है, फिर वाइट है, फिर दो रेड बॉल्स हैं, फिर ब्लू बॉल्स है, फिर दो वाइट बॉल्स है। और इसका आउटपुट कैसे आ रहा है? ये फ्लैग की वेज में आ रहा है कि पहले रेड, सारी रेड्स आ जाएंगी, उसके बाद वाइट होगी, ठीक है, और उसके बाद ब्लू बॉल्स होंगी। तो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसकी एल्गोरिदम को समझ लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्या करना है, तीन चीज़ें आपके पास। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीन पॉइंटर्स बना लेंगे। एक तो ले लेंगे लो, एक ले लेंगे मिड और एक ले लेंगे हाई। ठीक है, तीन पॉइंटर ले लिया हमने। तीनों को इनिशलाइज कर देते हैं। लो और मिड को हम जीरो से इनिशलाइज करेंगे, तो जीरो पे रखेंगे, जीरो इंडेक्स पे। और हाई पॉइंटर्स को रख देंगे लास्ट इंडेक्स पे एरे के। ठीक है, तो एरे हमारा कुछ इस तरह का है। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हैं। तो जो एन, जो हाई वैल्यू रहेगी, हाई जो वेरिएबल होगा हमारा, वो यहाँ पे होगा, टू पे, लास्ट पे। और लो और मिड कहाँ पे होंगे? जीरो पे होंगे, जीरो इंडेक्स पे। उसके बाद क्या करना है हमको, हमें चेक कर, हम एक लूप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओ एन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होगी वो ओ एन होगी। ठीक है, और हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्या ऑक्सिलरी स्पेस जो यूज़ होगा इसका, वो ओ वन होगा। ठीक है, हम कोई भी स्टैक है उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं स्टोरेज करने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, एरे में ही चेंज करेंगे पोजीशंस को और वहीं पे स्वैप कराएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमने तीन पॉइंटर ले लिए, उसके बाद हमने इनिशलाइज कर दिया तीनों की वैल्यूज़ को। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जब तक कि मिड इज़ लेस देन हाई है, वो लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही हाई जो है छोटा हो जाएगा मिड से, तो ये बाहर आ जाएगा लूप से। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, हमें चेक करनी है, तीन कंडीशंस चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो एरे के मिड में जो वैल्यू है, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करेगा, जीरो से चलना स्टार्ट करेगा। हम चेक करेंगे क्या जो जो वैल्यू आई है अभी एरे की, जो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट इटरेशन में जो वैल्यू आई है, अगर वो जीरो होती है, अगर वो जीरो है, तो हम क्या कर देंगे, लो और मिड को स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो लो और मिड कहाँ पे है? अभी जीरो पे ही पड़ा हुआ है, तो लो और मिड में क्या होगा, स्वैप करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा यहाँ पे, कुछ भी नया एलिमेंट नहीं आएगा। उसके बाद लो को एक इंक्रीमेंट कर देंगे और मिड को भी एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लो और मिड कहाँ पे चले जाएंगे? वन पे चले जाएंगे। फिर दोबारा इटरेट करेंगे इसको, तो फिर से ये चेक करेगा एरे के जो मिड में वैल्यू है वो जीरो है क्या, तो इसके अंदर तो आएगा नहीं। फिर एल्स इफ एरे के मिड में वन है, अगर वन होगा एरे के मिड में, तो मिड को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो मिड कहाँ पे आ जाएगा? टू पे आ जाएगा और लो आपका वन पे रहेगा। उसके बाद हम तीसरे में क्या करेंगे, फिर दोबारा लूप चलेगा। उसके बाद चेक करेगा एरे के मिड में जीरो है क्या, जीरो तो है नहीं, क्योंकि अब मिड कहाँ पे है? मिड यहाँ पे है और लो यहाँ पे है। ठीक है, और एरे के मिड में वन है क्या? वन भी नहीं है। एरे के मिड में टू है क्या? अगर टू होगा तो उस केस में क्या करना है, हमको स्वैप कर देना मिड और हाई को। ठीक है, हाई कहाँ पे है? हाई यहाँ पे है लास्ट में, और मिड कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो इन दोनों को स्वैप कर देंगे तो क्या होगा, दोनों में टू ही रहेगा। यहाँ पे टू था, तो यहाँ पे भी टू रहेगा, यहाँ पे भी टू रहेगा। और हाई क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, हाई हाई यहाँ पे आ जाएगा अब। ठीक है, उसके बाद मिड और लो उसी पोजीशन पे रहेंगे, तो मिड यहीं पे रहेगा, लो यहाँ पे रहेगा और हाई यहाँ पे आ जाएगा। फिर दोबारा से लूप चलेगा। फिर दोबारा चेक करेंगे तो अभी भी क्या है कि मिड में क्या है, टू है, तो फिर से ये वाली कंडीशन रन होगी। फिर स्वैप हो जाएगा, वन और टू स्वैप होगा, क्योंकि हाई से स्वैप कर रहे हैं, तो यहाँ पे वन आ जाएगा और टू यहाँ पे चला जाएगा। फिर हाई एक माइनस होएगा, हाई की वैल्यू, हाई कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे जीरो है, इधर आ जाएगा हाई। फिर और ठीक है, और लो आपका कहाँ पे रहेगा? लो आपका अभी यहीं पे है, और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ गई है, वन, सॉरी, मिड आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे वन वैल्यू हमने स्वैप कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे टू टू आ गया, यहाँ पे जीरो है। तो फिर से दोबारा चलेगा।
तो फिर से मिड की वैल्यू चेक करेंगे हम लोग। तो मिड कहाँ पे है, यहाँ पे था मिड, ठीक है। मिड में क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो इस वाली कंडीशन में आएगा, अगर मिड में 1 होगा तो मिड आगे हो जाएगा, मिड यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। और आपका हाई कहाँ पे है, हाई अभी यहाँ पे है, ठीक है। सॉरी, हाई भी आपका जीरो पे है और मिड भी आपका जीरो पे है। तो दोबारा से ट्रैवर्स होगा, उसके बाद ये जीरो के लिए चेक करेगा। तो जीरो के चेक करने पे लो और मिड स्वैप होते हैं। तो लो कहाँ पे था आपका, 1 पे था, और मिड कहाँ पे है, जीरो पे है। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। और लो भी आगे बढ़ जाएगा, सॉरी, फिर मिड एक आगे बढ़ जाएगा, मिड कहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, और हाई यहाँ पे। अगली बार फिर से लूप चलेगा। अब क्या है, वाइल लूप चेक होगा, क्योंकि अब क्या हो गया, मिड आपका जो हाई है आपका वो छोटा हो गया, और मिड क्या है आपका बड़ा हो गया, क्योंकि हाई कहाँ पे आ गया, जीरो पे, और मिड आ गया 1 पे। तो ये बाहर आ जाएंगे, और जो आपका आउटपुट आएगा वो 0 0 1 1 और 2 2 ये आएगा आउटपुट आपका। तो एक बार इसे इमेज से समझते हैं। तो ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। एक एरे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक एरे जैसे मैंने बताया था, हम क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स पे लो और मिड रख देंगे, और लास्ट इंडेक्स पे हाई रख देंगे, ठीक है। तो पहले इटरेशन में क्या है कि इसने लो और मिड पे, तो हर बार हम क्या करते हैं, मिड इंडेक्स की वैल्यू चेक करते जाते हैं। तो मिड इंडेक्स पर भी क्या है, जीरो है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता था, जब जीरो होता था तो क्या होता था कि लो और मिड जो है वो स्वैप होते थे। तो लो लो भी उसी इंडेक्स पे, मिड भी वही है, तो स्वैप होके क्या होगा, वो जीरो ही रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो और इस केस में क्या होता था, लो भी एक बढ़ता था और मिड भी एक पोजीशन आगे बढ़ जाता था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लो और मिड अब कहाँ पे आ गए, सेकंड इंडेक्स पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पे आ गए हैं, और हाई वहीं पे लास्ट इंडेक्स पे ही है अभी। उसके बाद क्या होगा, अब मिड पे क्या है, अब दूसरी इटरेशन होगी तो मिड पे चेक होगा वैल्यू। अगर मिड पे जीरो है, 1 है या 2 है, ठीक है। यहाँ पे तो 2 मिल गया मेरे को। अगर 2 मिलता था तो मैं क्या करता था कि मिड और हाई को स्वैप करता था, और हाई को एक माइनस करता था, ठीक है। तो हाई पे क्या है, 1 है, और मिड पे क्या है, 2 है। तो ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हाई क्या हो जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। अगली इमेज में देखते हैं, अगले वाले इसमें देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, लो और मिड। तो लो और मिड तो कहीं जाएंगे नहीं, लो और मिड तो यहीं पे रहेंगे इसी इंडेक्स पे। बस स्वैपिंग हो गई है मिड और हाई की। तो मिड पे क्या आ गया, 1 आ गया है, और हाई पे जहाँ पे 1 था वहाँ पे 2 चला गया, और हाई एक माइनस हो गया है 2 के केस में। उसके बाद क्या होगा, अगले वाले स्टेप में क्या होगा, अगले वाले स्टेप में लो, अब मिड पे क्या है, 1 है, मिड पे 1 होता था, क्या होता था, मिड एक इंक्रीमेंट हो जाता था, और कोई स्वैपिंग नहीं होती थी 1 के केस में। तो मिड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया आगे, और लो पीछे है एक, ठीक है। और हाई कहाँ पे है, हाई वहीं पे है अभी, ठीक है, जीरो वाले पोजीशन पे है। स्वैपिंग करने के बाद एक माइनस कर दिया था, पहले हाई यहाँ पर था, तो स्वैपिंग करने के बाद माइनस हो गया था, अब यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो 1 के केस में क्या होगा, मिड इंक्रीमेंट होगा और कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, अब मिड पे क्या है, 1 है, फिर 1 के केस में क्या होगा, मिड आगे बढ़ेगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, मिड कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। इस वाली इमेज में देखो मिड 2 पे आ गया है, ठीक है। अगले वाले केस में क्या होगा, अब मिड में 2 मिल गया। तो मिड में जब 2 होता है तो क्या होता है, हाई और मिड की स्वैपिंग होती, तो 2 और जीरो की स्वैपिंग होगी, तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे और 2 आ जाएगा यहाँ पे। और हाई कहाँ पे चला जाएगा, हाई इधर आ जाएगा, यानी कि मिड और हाई दोनों सेम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अगली वाली इमेज में देखना है तो यहाँ पे 2 और जीरो की स्वैपिंग हुई, और हाई और मिड सेम पोजीशन पे आ गए, क्योंकि हाई यहाँ पे था और हाई एक माइनस हो गया 2 के केस में, तो हाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब अगले वाले केस में क्या है, मिड पे क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो के केस में क्या होता है, लो और मिड स्वैप होते हैं। तो ये जो 1 है ये मिड से स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे जीरो चला जाएगा। और क्या होता था इस केस में, लो एक इंक्रीमेंट होता था और मिड भी एक इंक्रीमेंट होता था। तो लो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले 1 पे आ जाएगा, और मिड कहाँ पे आ जाएगा, इस 2 पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन और देखेंगे कि हमने एक कंडीशन वाइल लूप चलाया था जब, तो एक कंडीशन लगाई थी हमने कि जैसे ही हाई इज ग्रेटर देन मिड हो जाएगा, या फिर या मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई हो जाएगा, जब तक मिड लेस देन इक्वल टू हाई है तब तक चलेगा। जैसे ही मिड बड़ा हो गया हाई से, ठीक है, तो वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा, जीरो के लिए जब वो स्वैप करेंगे लो और हाई, तो क्या होगा, लो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और मिड भी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो मिड 2 पे चला जाएगा। तो मिड यहाँ पे हो गया, हाई यहीं पे है, और लो पीछे है, तो हाई क्या हो गया, छोटा हो गया, और मिड बड़ा हो गया, तो बस लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और देखेंगे आप तो आउटपुट क्या आ रहा है, 0 0 1 1 और 2 2, और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है हमारी यहाँ पे। तो इस तरह से ये इटरेशन चलेगी। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, सॉल्व डच फ्लैग प्रॉब्लम। इसमें मैंने एरे पास कर दिया, यहाँ पे मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ अपना, एरे आ गया, लेंथ निकाल लेता हूँ,
उसके बाद लो लेना है मुझे, लो इक्वल टू मिड इक्वल टू 0, और हाई क्या होगा मेरा, तो मैं अभी इंडेक्स पे खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो हाई क्या हो जाएगा मेरा n-1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक लूप चलाना है, वाइल मिड इज लेस देन इक्वल टू हाई, तब तक चलाते रहेंगे, चेक करेंगे इफ़ ए आर आर ऑफ मिड इज इक्वल टू 0 है। 0 के केस में हम क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, तो स्वैप किसको, लो और हाई को स्वैप कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ लो में क्या चला जाएगा, ए आर आर ऑफ मिड चला जाएगा। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, टेम्प इक्वल टू ए आर आर ऑफ लो रख लेते हैं इसमें। तो ए आर आर ऑफ लो में मैंने मिड डाल दिया, और ए आर आर ऑफ मिड में ए आर आर क्या डाल दूंगा, टेम्प डाल दूंगा मैं अब, क्योंकि वो पोजीशन तो भर चुकी है। ठीक है, मिड में मैंने क्या डाल दिया, लो डाल दिया। इसको हम पाइथन में किस तरह से लिख सकते हैं, इसी चीज़ को जैसे मैंने 3 लाइन में लिखा है, इसको एक लाइन में किस तरह से लिख सकता हूँ मैं, ए आर आर ऑफ लो कॉमा ए आर आर ऑफ, ए आर ऑफ सीरीज से करके दिखाता हूँ, ए आर ऑफ लो को मेरे को ए आर आर ऑफ, तो मिड से मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मिड आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को मिड में क्या डालना है, लो डालना है, तो यहाँ पे कॉमा करके ए आर आर ऑफ मिड में मैं क्या करूँगा, ए आर आर ऑफ लो डाल दूँगा। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है अब ये हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, लो इक्वल टू लो प्लस 1 और मिड इक्वल टू मिड प्लस 1, ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, एलिफ, यहाँ पे दूसरी मिड इज इक्वल टू 1 है, तो मिड को एक प्लस कर देंगे, अगर मिड में 1 मिलता है तो ए आर आर ऑफ मिड इक्वल टू 1 है, तो क्या कर देंगे, मिड इक्वल टू मिड प्लस 1। और लास्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, एलिफ ए आर आर ऑफ मिड अगर 2 है, तो क्या करेंगे, उसमें हाई से करते, हाई से स्वैप करते थे, स्वैप ए मिड और हाई को स्वैप करते थे यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए आर आर ऑफ मिड इक्वल टू ए आर आर ऑफ हाई। ठीक है, अब ऊपर वाले की तरह कर देंगे, ए आर आर ऑफ हाई में ए आर आर ऑफ मिड कर देंगे। ठीक है, मिड में मैंने हाई डाल दिया और हाई में मैंने मिड डाल दिया, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, हाई इक्वल टू हाई माइनस 1, और रिटर्न कर दूंगा मैं, इन प्लेस किया मैंने तो एरर रिटर्न कर दूंगा। अब इसको एक बार प्रिंट करा लेते हैं, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, सॉर्टेड एरे इज रिजल्ट, मैं इसको रन करता हूँ। तो सॉर्टेड एरे क्या आया मेरा, 0 0 आया, 1 1 आया और 2 2 आया। मैंने इनपुट क्या दिया था, 0 1 2 0 1 2 दिया था। ठीक है, ठीक है यार, इतना ही था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, ये एल्गोरिदम है, ये अगर आपको समझ में आ जाती तो ईजी है बहुत, कोड तो बहुत ही ईजी है इसका करना, तो ये एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करते हैं हम लोग ना, एक बार ऑनलाइन भी देख लेते हैं सबमिट करके, है ना, इस वाले क्वेश्चन को एक बार मैं, आप एक बार ये देख लो। पहले 3 हमने पॉइंटर ले लिए हैं, इनिशलाइज कर दिया है, मिड्स इज़ लेस देन इक्वल टू हाई है, तब तक लूप चला रहे हैं। अगर 0 है तो ये कंडीशन लगाएंगे, लो को बढ़ाएंगे, मिड को बढ़ाएंगे। अगर मिड 1 है तो मिड को बढ़ाएंगे केवल, और अगर मिड 2 है तो क्या करेंगे, मिड और हाई को स्वैप करेंगे और हाई को एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और लो और मिड स्टार्टिंग में कहाँ पे रहेगा, 0 इंडेक्स पे, और हाई कहाँ पे रहेगा, एंड इंडेक्स पे रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह से स्वैप करते करते हमारा ये आ जाएगा आंसर।
001122। तो 00 क्या है, यहाँ पे रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 वाइट कलर को, और 22 ब्लू कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको ना क्या करते हैं, एक बार ऑनलाइन सबमिट करके देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यार मैं आ गया यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सॉर्ट एन एरे ऑफ 0 1 एंड 2 हम लोग ऑनलाइन सबमिट करने वाले थे इसको। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया अपना कोड। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को। ठीक है, लो को 0 कर दिया, हाई n-1 है मेरा, और मिड मेरा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड इक्वल टू ये कर देता हूँ। ठीक है, वाइल मिड इज़ लेस देन इक्वल टू हाई, तो 0 पे ये कर रखा है मैंने। और अगर 0 होता है तो मेरे को क्या करना है, लो और मिड को स्वैप करना है। ठीक है, और लो को आगे बढ़ाना है, मिड को आगे बढ़ाना है। अदरवाइज अगर मेरा मिड वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू अगर 1 होती है मेरी, तो मेरे को क्या करना है, केवल मिड को आगे बढ़ाना है। और अगर मिड वैल्यू 2 होती है तो मेरे को मिड और हाई को स्वैप करना है, और हाई को क्या करना है, एक माइनस करना है, और रिटर्न कर देना एरे। तो इन प्लेस कर रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ओ एन होगी, कि पूरा एरे ट्रैवर्स करना है हमको। और ऑक्सिलरी स्पेस कितना लेगा, ये O1 में हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे स्टोर तो कर नहीं रहे हैं वैल्यूज़ को, कहीं पे कोई लिस्ट नहीं बना रखी है हमने, कोई स्टैक यूज़ नहीं किया है हमने। तो ये O1 में हो जाएगा ऑक्सिलरी स्पेस। ठीक है, अब एक बार इसको कंपाइलर रन करके देखता हूँ। तो कंपाइल एंड रन तो सक्सेसफुली हो गया है, सही आ रहा है आउटपुट। ठीक है, एक बार सबमिट कर लेते हैं इसको। सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है। ठीक है, सारे टेस्ट केस पास कर लिए हैं इसने। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। इससे पहले भी मैंने अटैम्प्ट किया है एक आध बारी। ठीक है, करेक्ट है अटैम्प्ट, बिल्कुल सही है। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में। अगर वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे वाली वीडियोस भी और भी आएंगी, एरे के और भी लेक्चर्स में डालूंगा धीरे धीरे। तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए उसकी। ठीक है, तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय।